गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी अपरिमेय संख्याओं की प्रामाणिकता के विषय में बात करेंगे। आपने पिछली बार सीखा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने इरैशनल नंबर्स भी सीखा था। इरैशनल नंबर्स हम उनको कहते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इस फॉर्म में हम लिखते हैं सिर्फ रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर द लोअर नंबर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इरैशनल नंबर्स को हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। उसके बाद हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा था लास्ट वीडियो में कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करते और किसी एक पैटर्न में रिपीट भी नहीं करते। हम बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। सो इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी बच्चों कि हम एक इसको भी यूज़ करेंगे रास्ते में, एक प्रमेय को इस सारी चीज़ को करने के लिए कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को विभाज्य है तो p a से भी विभाज्य होगा। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। इस चीज़ को आप मानते हुए कॉन्ट्रडिक्शन से किसी भी संख्या को इरैशनल नंबर प्रूव करोगे। Let us see how. Okay, now here we have root 2. Prove that root 2 is an irrational number. माना कि root 2 एक परिमेय संख्या है, हमें इसको साबित करना है अपरिमेय संख्या। हम मानते हैं कि root 2 एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Therefore root 2 is equal to p/q। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। p और q दोनों पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। लोअर नंबर आपका 0 के अकॉर्डिंग 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका HCF होगा तो 1 होगा। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर विद देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद रूट 2 जो है इसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो आपका 2 बन जाता है। रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको ऊपर ले जाइए। अगर हम 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर लिखते हैं तो ये नंबर आपका इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस को आप यूज़ करते हुए इस तरीके से आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं दिस इम्प्लाइज। अगर आप ये स्टेप लिख देते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, इसका मतलब है कि p स्क्वायर एक समपूर्णांक है, एक इवन इंटीजर है और 2p स्क्वायर का गुणनखंड है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये इम्प्लाई करता है कि p स्क्वायर एक इवन इंटीजर है, बिकॉज वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड में और ये इसका गुणनखंड भी है। तो अब आपको पीछे मैंने बताया था एक प्रमेयिका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रमेयिका हमारी क्या थी कि अगर p q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2p स्क्वायर का गुणनखंड है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। इस लाइन का मतलब ये है p स्क्वायर एक समपूर्णांक है, इट इम्प्लाइज p इज़ अ समपूर्णांक एंड 2p का गुणनखंड है। ये लाइन पे आप नोट करो बच्चों कि ये हमने क्या करा है, दिस इज टू बी नोटेड। यहाँ पर करके हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। नाउ अब हम सेकेंड स्टेप पे लेके चलते हैं। यहाँ पर आके आपका एक पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ तक जितना हमने अभी करा यहाँ पर आपका एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड आप देखिए, माना p इज इक्वल टू 2m। p 2m हम सपोज करें बिकॉज 2 जो है वो p का गुणनखंड है, यानी वो उसका मल्टीपल है, फैक्टर है, तो हम p इक्वल टू 2m लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर। p का स्क्वायर किया p स्क्वायर, 2m का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन पे जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं
आपने यहाँ पर देखा था कि पी स्क्वायर 2q स्क्वायर के इक्वल है, तो आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे। 2q स्क्वायर की जगह आप 2q स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, आपके पास ये चीज़ थी पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। इससे आपकी ये इक्वेशन आई, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इसको सिंपल कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। ओके, क्लियर टू यू? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर अब ये सपोज ये इक्वेशन आपकी बन गई, इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर एक समपूर्णांक है और 2q स्क्वायर का गुणनखंड। आप नोट करो ये और ये कितना सिमिलर है, ये आपका जैसे इस स्टेप से ये फॉलो हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे, क्योंकि q स्क्वायर एक समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है, और 2q स्क्वायर का फैक्टर है, तो इससे क्या इम्प्लाई करता है कि 2q का फैक्टर है। अब आप देखिए, अब आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है आपकी, और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को देखो। यहाँ पर ये बोल रहा है 2q का गुणनखंड है, यहाँ पर ये कह रहा है 2p का गुणनखंड है। तो हमने स्टार्टिंग में p और q को दोनों को क्या लिया था, सहअभाज्य या को प्राइम नंबर, इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जो p और q के बीच में कॉमन आ रहा है, तो ये एक अपोजिशन वाली चीज़ हो गई। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिया था कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका HCF 1 है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉमन आ गया। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, दोनों का एक उभयनिष्ठ 2 आ गया है, दोनों में एक उभयनिष्ठ 2 आ गया है। ये एक विरोधाभासी कथन है, जिससे सिद्ध होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में सपोजिशन की थी वो गलत है। ये सपोजिशन थी आपकी कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत हुई, इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमने देखा बच्चों, ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से इसको किया है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए √2, √3, √5, √7, इनको आपको हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक से ही प्रूव करना होगा। इसी तरीके से आप उसको एक रैशनल नंबर मानेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसको लीव करेंगे, फिर मल्टीपल लेके फिर शुरू करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। फिर आप बोलोगे दिस सपोजिशन इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट बी, सो आवर सपोजिशन शुड बी, जो आपने ऊपर माना था वो गलत है, और उससे अपोजिट आपका कथन प्रूव होता है। √2 एक परिमेय संख्या मान के चले थे, अब वो √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। √3 को आपको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम करेंगे। लेट अस सपोज दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको एक रैशनल नंबर माना a/b के फॉर्म में, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर्स। हमने माना इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF इज 1, ये दोनों को प्राइम नंबर है। उसके बाद आप ये देखिए कि हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a² अपॉन b², जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। फिर उस नंबर को ऊपर ले जाएंगे, इस तरीके से आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स a² एंड विच इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स a, ये प्रमेय का है जिसको हमें मान के चलना है। इसके बाद आप a इक्वल टू 3c ले सकते हैं, बिकॉज a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 डिवाइड्स a, इट मीन्स a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ओके यहाँ पे √3 के क्वेश्चन में a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब फिर इसका आप स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये a², 3c का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9c²। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो कि a² आपका किसके इक्वल था, a² आपका था 3b² के इक्वल, a² इक्वल टू 3b² था, उसको यहाँ पर पुट कर दोगे। ये पुट करा आपने, फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया, यानी 3 इस तरफ आ जाएगा आपका, 3b² इक्वल टू 9c² है, तो ये 3 यहाँ पर इसको कट कर देगा, 3 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा b² इक्वल टू 3c²।
अब व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स बी। इससे क्या पता चल रहा है, 3 डिवाइड्स ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3 डिवाइड्स बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 3 आ गया, वी शुड नॉट बी, होना नहीं चाहिए था क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने ये माना कि जो सपोजिशन हम लेके चल रहे हैं उससे अलग चीज़ आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इट मीन्स आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। जो हमने माना था, सपोजिशन में लिया था, वो रॉन्ग है। √3 को हमने रैशनल नंबर माना था, सो इट शुड बी एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर देंगे कि √3 इरेशनल है। आपने देखा बच्चों, दोनों की टेक्निक सेम थी। √2 का क्वेश्चन, √3 का क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पर फॉलो होता है, और इसी तरीके से √5 और √7 का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, √3 + √5 को हमें इरेशनल नंबर मानना है। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि 3 कैसा नंबर है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो नीचे वाला नंबर आपका 0 नहीं है, तो 3/1 एक रैशनल नंबर है। 3 इज़ अ रैशनल नंबर एंड √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7 ये रैशनल नंबर है। एंड सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो दिस प्रूव्स दैट 3 + √5 इज़ इरेशनल नंबर। कभी भी किसी रैशनल नंबर को और किसी इरेशनल नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ सदा ही इरेशनल नंबर आता है। दिस प्रूव्स योर क्वेश्चन। Now let us see what is our next question. Our next question is, सिद्ध कीजिए कि 3 + 5 - 3/7 √3 is an irrational number. Okay. हमें प्रूफ करना है 5 - 3/7 √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, √3 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है, हमने पीछे प्रूफ किया था। जब हम इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल। ये एक रैशनल संख्या है, 3/7 एक रैशनल संख्या, ये परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, फिर से इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये आपका इरेशनल हो गया, और 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमने यही लिखा है कि 5 इज़ अ रैशनल नंबर, 5 एक परिमेय संख्या है, और 3/7 एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, और ये आपकी इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक इरेशनल नंबर ही होगा। दिस प्रूव्स योर क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में आपने बच्चों क्या सीखा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और किस तरह विरोधाभास टेक्निक से, कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय या इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। आई होप everything is clear to you now. Okay, good luck students.